एंड आज का दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट हमारा लगातार चल रहा है। हम स्लाइडिंग विंडो के ही क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं और आज का क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो कि है मैक्सिमाइज द कंफ्यूजन ऑफ द एग्जाम। बेसिकली क्या क्वेश्चन है पहले पढ़ते हैं। अ टीचर इज राइटिंग अ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है कि टीचर ने एक टेस्ट दिया, उसमें ट्रू और फॉल्स का आपको बताया गया है और आपको क्या करना है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस जिसमें सेम आंसर आ रहा हो इज योर ओरिजिनल की। तो आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है आंसर की को, या तो टी से एफ कर दो या एफ से टी कर दो, एंड रिटर्न करना है हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टीज और एफ्स एज अ आंसर की आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स। कि एट मोस्ट के टाइम्स हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन को। कि जैसे इसमें क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि भाई हमारी स्ट्रिंग है टी टी एफ एफ। अब हमें क्या करना है, हमें के दे रखी है, के की वैल्यू हमें दे रखी है कि भाई 2 है। ठीक है, के की वैल्यू हमें दे रखी है 2 है। तो के की वैल्यू अगर हमें 2 दे रखी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली हमें पता करना है कि भाई हम कितनी बार किस तरीके से इसे चेंज करें एट मोस्ट के टाइम्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखा जाए तो दो केसेस हमारे पास। क्या, पहला केस या तो हम चेंज कर दें टी से एफ को, सेकंड केस या हम चेंज कर दें एफ से टी को। ठीक है, तो दो केस हुए, तो हमें एक एक बार जो है दोनों केसेस पे वर्क करना पड़ेगा और फिर उसका जो मैक्सिमाइज जो आ रहा है रिजल्ट वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अगर हम देखें इसमें टी टी एफ एफ, तो एक बार हमने क्या करा, हमने टी टी को एफ एफ कर दिया और एक बार एफ एफ को टी टी कर दिया। दो चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें आ गई मैक्सिमम 4। एक ऐसे ही मैं लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया टी एफ टी टी टी। अब देखा जाए और हमें के दे रखा है 1, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमने इस टाइप का कर रखा है। अगर देखा जाए तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे भी हैं कि आपको क्या करना है कि हमें एक सब एरे, एक कंटिन्यूस सब एरे बताना है और हमारे पास चेंज करना है, हमें 0 को 1 से या 1 से 0 को हम चेंज कर सकते हैं और हमें मैक्सिमम सब एरे वहाँ से रिटर्न करवाना है कि क्या लेंथ होगी इसकी। इट्स लाइक सिमिलर। और ऐसे क्वेश्चनों में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट या 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। बेसिकली कैसे करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ काउंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा और हमें अप्लाई करने के लिए कि मैक्सिमम हम लेंथ फाइंड करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काउंट वेरिएबल के साथ साथ हमें पहले पता करना पड़ेगा कि भाई हमें क्या करना पड़ेगी। सबसे पहले हमें 2 पॉइंटर्स अपने डिक्लेयर करने पड़ेंगे और 2 पॉइंटर्स हम डिक्लेयर करने के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एटमोस्ट चेंज करने के टाइम्स कितने हैं। जैसे इसमें जो है के की वैल्यू है 1, तो हम कितनी बार चेंज कर सकते हैं, बस एक बार। तो हमें इसके लिए विंडो बनानी पड़ेगी कि भाई आखिर जो काउंट वेरिएबल है, जैसे अगर सोचो हम टी पर है, हमने क्या कि भाई हमें ट्रू वालों के लिए रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो मैं इसे साथ में बताता हूँ आपको कोड करते हुए कि भाई कैसे इसे करेंगे। ठीक है, और कोड को भी साथ के साथ समझते हैं और क्वेश्चन में को कैसे टैकल करेंगे, 2 पॉइंटर्स विद स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगा इसमें, वो भी मैं समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हमें एक आंसर वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टोर करने के लिए अपनी स्लाइडिंग विंडो की लेंथ को। देन पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, i इक्वल्स टू 0 बना लिया मैंने और l इक्वल्स टू 0 बना लिया। ठीक है, मतलब वही है, l और r ही है ये। ठीक है, बस मैंने i से डिनोट कर दिया और एक मैंने काउंट वेरिएबल बना लिया स्टोर करने के लिए लेंथ को। अब बेसिकली हम क्या चलाएंगे, सबसे पहले हम अपना इसे s कर देता हूँ, तो बार बार ये लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और हमने क्या किया भाई, हम क्या करेंगे s डॉट लेंथ तक हमने वाइल लूप चला दिया और हमने सबसे पहले कहा कि भाई एस आई अगर इक्वल्स टू हो जाए t के लिए, अगर पहला कैरेक्टर t है, बेसिकली हम क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर t है तो हमने उसे काउंट कर लिया। ठीक है, उसे काउंट करने के बाद मेजरली काम हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे कि भाई हमें क्या करना है, अब जो हमने काउंट करा है क्या वो काउंट के से बड़ा हो गया है। अगर के से बड़ा हो गया है तो हमें वो विंडो साइज निकालना है जो एटमोस्ट के ही ऑपरेशंस के साथ हमें जो है मैक्सिमम लेंथ दे दे। इसलिए हमने ये चीज़ करी है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इफ़ अगर हमारा अब काम आएगा एस और एल का, अगर ये टी है
ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले हम फॉल्स वालों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमारा टी है तो क्या ये एक वैलिड विंडो के काम आएगा अगर हमारी लेंथ बड़ी है? नहीं। ठीक है, और इसे हम रिप्लेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी के से ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे भाई आगे बढ़ जा, और काउंट में से एक वेरिएबल कम करके हम एल को प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना जो है आंसर में मैक्स जो हमारा आएगा आंसर आई माइनस एल प्लस वन, वो हम अपना यहाँ पे डाल लेंगे और आई को प्लस प्लस करवा देंगे। तो ये हमने किसके लिए करा, ये हमने केस 1 के लिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रू को फॉल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए करा है, फॉल्स वाले केस के लिए करा है। अब ऐसे ही सिमिलर हमें जो है ट्रू वाले केस के लिए करना है, तो फिर से हमने लगा दिया और बस कुछ नहीं, सारी चीज़ सेम ही है, बस हमें जहाँ पे टी है वहाँ पे एफ करना है और अपना जो है रिटर्न कर देना है आंसर वेरिएबल। तो गाइस ये क्या, सॉरी सेव दब गया था, तो चला के देखते हैं। ओके, हमारे कंस्ट्रेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है क्योंकि ये टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व कर और सारी चीज़ें तो हमारी काउंट और ये सब तो हमें फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। चला के देखते हैं। ओके, उन्होंने क्या प्रीवियसली रीडेफिनेशन हुआ है, चला के देखते हैं। एक मिनट, इसे हम जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट था उसे हमने करा कॉपी, और हमने क्या भाई एक फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, और फंक्शन में हमने क्या भाई स्ट्रिंग पास कर देते हैं, के पास कर देते हैं और वो करेक्टर पास कर देते हैं जिसके लिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो और हमने क्या करा यहाँ पे बस चेंज क्या करा, सी चेंज करा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम करेक्टर को नीचे से पास कर रहे हैं और फिर उसे जो है इसमें चेक करवा रहे हैं, जिससे हमें बार बार रीडेबिलिटी इसकी तो ख़राब है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो एक बार ऐसे करके देखते हैं, सॉल्व इसके अंदर डाला है इसके, और एक बार टी के लिए आंसर 2 निकाल लेते हैं,
सॉल्व एस के एक बार एफ के लिए और रिटर्न कर देते हैं जो इनमें से मैक्स होगा। तो मैक्स आंसर 1 आंसर 2। चला के देखते हैं और ये एक्सेप्टेड हो गया। सबमिट करके देखते हैं। और दोस्तों ये आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है। आप भी लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए और फिर इसके साथ फिर से मिलते हैं।